दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम सब एक ही सवाल पूछते हैं, क्या भगवान सच में मेरे साथ है? जब सब कुछ अच्छा चलता है, पैसा है, रुतबा है, दोस्त है, रिश्तेदार है, तब हमें लगता है कि हां, भगवान हमारे साथ है। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, पैसा चला जाता है, लोग मुंह मोड़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान भी हमें छोड़कर चले गए। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको विश्वास दिलाएगी कि भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। एक आदमी था, बहुत उदास। उसके पास कभी सब कुछ था, पैसा, शोहरत, दोस्त, रिश्तेदार। लेकिन समय बदला और सब कुछ उससे छिन गया। वो टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला बैठा था। बारिश की बूंदें गिर रही थी और उसके दिल से आहें निकल रही थी। वो रोते हुए कह रहा था, हे कृष्ण, जब मेरे पास पैसा था तब आप मेरे साथ थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। ना पैसा रहा, ना दोस्त। क्या आप भी मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप मेरे साथ होते तो मैं इतना अकेला क्यों होता? दोस्तों, उस आदमी का विश्वास डगमगा चुका था। उसे लगा कि भगवान सिर्फ अमीरों के साथ होते हैं, गरीबों के साथ नहीं। वो रोते रोते सो गया और उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह समुद्र के किनारे चल रहा है। रेत पर पैरों के निशान बने हुए हैं, एक तरफ उसके कदम और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण के। वो ध्यान से देखता है, जब उसके जीवन में खुशी थी, सुख था, तब रेत पर दो दो पैरों के निशान बने। लेकिन जब उसके जीवन में दुख आया, मुश्किलें आई, हालात बुरे हुए, तो रेत पर सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दी। आदमी चौंक गया, रो पड़ा और बोला, हे कृष्ण, ये क्या? जब मैं खुश था तब आप मेरे साथ चले, लेकिन जब मैं दुखी हुआ, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मुझे अकेला छोड़ गए। क्या सच में भगवान भी सिर्फ सुख में साथ रहते हैं? और तभी मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। आवाज आई, श्री कृष्ण की आवाज। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, ये तुम्हारा भ्रम है। तुमने ठीक से देखा ही नहीं। जब तुम्हारे जीवन में सुख था तब तुम खुद चल रहे थे और मैं तुम्हारे साथ चल रहा था। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में दुख आया, जब तुम टूट गए, बिखर गए, हिम्मत हार गए, तब तुम में चलने की ताकत ही कहां थी? तब मैंने ही तुम्हें अपनी बाहों में उठाया। तब रेत पर जो पैरों के निशान दिखाई दिए, वो तुम्हारे नहीं थे, बल्कि मेरे थे, क्योंकि उस कठिन समय में मैं ही तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चला रहा था। दोस्तों, यह सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं कितना अज्ञानी था। मुझे लगा कि आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन असल में आपने ही मुझे संभाला, आपने ही मुझे उठाया। अब मैं समझ गया प्रभु, आप कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, समझ लो, सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। लेकिन याद रखो, सूरज कभी गायब नहीं होता, बस बादलों के पीछे छिप जाता है। उसी तरह मैं कभी तुम्हारे जीवन से दूर नहीं होता, कभी तुम्हारे साथ चलकर और कभी तुम्हें अपनी गोद में उठाकर। दोस्तों, हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। जब सब अच्छा होता है तो कहते हैं भगवान मेरे साथ है, और जब मुसीबत आती है तो कहते हैं भगवान ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी नहीं छोड़ते। लोग छोड़ सकते हैं, पैसा खत्म हो सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा साथ रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आपके जीवन में कठिनाई है तो ये मत सोचो कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, बल्कि ये सोचो कि भगवान अभी आपको अपनी गोद में उठाए हुए है। बस भरोसा रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर दुख के बाद खुशियों की किरण जरूर फूटती है। तो दोस्तों, अगली बार जब मुश्किल आए, जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो निराश मत होना। अपने दिल से आवाज देना, धन्यवाद प्रभु, मेरे सबसे अंधेरे समय में भी मुझे उठाकर चलने के लिए।